सोनू जी से बात करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ, जय जय भीम। हाँ गालिब जी, भाई। जय भीम। कैसे हैं आप? जी मैं अच्छा हूँ जी, आप कैसे हैं? ठीक ठाक। हाँ जी। जी क्या मैंने बात सुपर करेंगे चैट आप? भेजा था जी, सचिन के हाँ बारे जी, में हमने बात उस करना है। न्यूज़ को डिस्कस भी किया। जरूर करें बात, मैंने हाँ जी। आपको इसीलिए लिया। जी वो मेरे ही गांव के लड़का है। और अच्छा। बहुत ही पढ़ाई में अच्छा था। वो जवाहर नवोदय में उसका सिलेक्शन हुआ था। और फुल मतलब वहाँ पे स्कूल ऐसा होता है कि सुबह शाम दिन रात आपको वहीं रहना होता है, हॉस्टल टाइप होता है। और हाँ उसके हाँ। साथ काफी ज्यादा कास्टिस्ट उसके साथ बिहेवियर किया जा रहा था। डॉक्टर राजकुमार यादव है एक टीचर, और एक विवेक यादव है। उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छा, उसको दोनों टॉर्चर यादव किया। हैं? हाँ हाँ। हाँ, दोनों यादव हैं और डोमिनेंट कास्ट है वहाँ की। ऐसा कुछ नहीं है कि ऑप्रेस्ड कास्ट नहीं है, ऑप्रेसर कास्ट है। लाइक हमारे यहाँ पे जाट गुज्जर यादव, जब वो जातिवादी कम्युनिटीज होती हैं है ना। पाकिस्तान में भी ऐसा ही होगा। तो ये काफी ज्यादा कास्टिज्म उसके साथ किया, और उसको जातिवादी गाली चूड़ा चमार इसे बुलाता था। और बोलता था तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो ये जो करना है मेरा कर लियो, तू मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। और उसने फांसी लगा के मर गया क्लास के अंदर, उसने सुसाइड किया। और उसके बाद स्कूल वालों ने पुलिस बुलाने में लेट किया, सब सबूत वगैरह मिटा दिए। और हाँ। उसके बाद क्या होता है कि कोई अरेस्ट नहीं होता है, अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ है। अच्छा, यानी 24 तारीख से आज, यानी हम्म, 26 तारीख होगी, कोई रेस्ट नहीं हुआ? हाँ। और उसकी मैंने आपको सुपर चैट में, सुपर चैट बोल रहा हूँ, ये आपको प्राइवेट चैट में एक मिशन अम्बेडकर का एक वो भेजा है, लिंक भेजा है ट्विटर का, वो जरूर चलाइए। उसमें बच्चों ने साफ आके, स्टूडेंट्स ने बोला हमने देखा है टीचर ने उसके साथ कैसा बिहेव किया है। अच्छा। आप देखिए सुपर चैट में मिशन अम्बेडकर का एक लिंक है, जस्ट रिसेंटली एक लिंक जो भेजा हुआ है वो देखिएगा। उसमें बच्चों ने साफ आके कॉन्फ्रेस किया कि हमारे सामने टीचर ने क्या कहा। और उसका भाई जो जो टीचर है, उसके भाई बहुत बड़ी पॉलिटिकल लिंक्स में उसके हैं, कनेक्शंस हैं उसके बहुत ज्यादा। एसडीएम है उसका भाई, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो सब। तो उनके कनेक्शन इतने हैं कि कोई एक्शन ही नहीं हुआ अभी तक। और सिर्फ दिखावा किया जा रहा है कि अब हम न्याय देंगे, ये देंगे। और अभी तक टीचर अरेस्ट नहीं किया, टीचर को ट्रांसफर कर दिया गया है दूसरे स्कूल्स में, राजस्थान के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में। और उसके पापा को 1-2 लाख रुपए देने का दिए हैं, अभी बोल रहे हैं देंगे, पता नहीं क्या होगा। और 1-2 लाख में तो आएगा नहीं, और उसके ऊपर काफी दबाव बनाया गया बेचारा। और उसकी वाइफ जो है, उसकी मम्मी है, जो बच्चा मरा है उसकी मम्मी मानसिक रूप से बीमार रहती है, और पापा मजदूरी करता है। मतलब घर बनाने वाला जो काम होता है वो करता है। मतलब बहुत ही गरीब फैमिली से आता है, और उनके ऊपर इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया है, पेरेंट्स के ऊपर भी। और उसके बाप को कहा जा रहा है कि अब तुम हमारे ही जिस स्कूल में तुम्हारा बच्चा मारा है, तुम्हें उस स्कूल में कॉन्ट्रेक्चुअल हम जॉब देंगे, 4th क्लास की, मतलब ग्रुप डी की। मतलब तुम अब इसी स्कूल में झाड़ू पोछा सफाई करोगे, बच्चों के गमला वमला सेट करोगे, यहीं घास काटोगे, इधर ही झाड़ू लगाओगे, इधर ही पोछा करोगे, यहीं की टॉयलेट साफ करोगे। तो ग्रुप डी डी की जॉब के लिए उन्होंने उसको बता दिया है कि अब तुम्हें ये पूरा समझौता कर लिया है उन्होंने, अरेस्ट नहीं किया गया है। तब और जा रहे ये थे न्यूज कोई और मीडिया ग्राउंड में के कहीं किसी ने नहीं ऊपर चलाई। राजकुमार सर आवाज आ और रही है? विवेक यादव सर बैठे थे और सचिन कुलदीप और दिलखुश 10th क्लास के खड़े थे। तो हमने वहां से देखा, हम वहां उसको सुनाते देखा तो हम रुके। तो वो सचिन उसको सर को बोल रहा था कि सर मैं मेरी गलती मान रहा हूँ और आप भी अपनी गलती मानिए। तो सर ने कहता आपने मेरे को गाली दी थी तो आप गलती एक्सेप्ट करो। तो सर ने बोला मैंने तेरे को क्या गाली दी थी? तो आपने सर उस दिन मेरे को ये, उसने गाली को कोट किया और बोले ये गाली दी थी। तो सर ने 3 बार उसी गाली को रिपीट किया। अब मैं तुझे वापस दे रहा हूँ, तुझे जो करना है कर ले। ये मेरी जो अकड़ है ना, ये खानदानी अकड़ है, मेरा बैकग्राउंड तो जानता नहीं, मैं कौन हूँ तो जानता नहीं है। अभी मैं रुक तेरा क्या करता हूँ, तेरे पेरेंट्स कोर्ट के चक्कर लगाएंगे, अभी तेरे पेरेंट्स आगे मेरे पैरों में पड़ेंगे। अभी तू तेरे को जो करना है कर ले, तू एप्लीकेशन लिख, प्रिंसिपल के पास चल जा, वो मेरा कुछ नहीं कर सकेगा। या थाना है, थाने में चल जा, केस कर दे, थाना कोई कुछ नहीं करता, केस कर दे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है। और राजकुमार यादव सर ने उसके 2 थप्पड़ मारे, 2 थप्पड़ मारी खींच खींच के। ठीक है। फिर उसको खूब सारा मतलब मेंटली और फैमिली जाति सूचक शब्द दिए, इनडायरेक्टली बोल के सुना के उसको गाली गलौज की है सुने। गाली 3 बार गाली दी, 3 बार की और ऐसे 3 बार उसी गाली को रिपीट किया। और अब मैंने गाली बोली है, अब तेरे को जो करना है कर। फिर उसको भेज दिया गया। वो बच्चा परेशान था इसलिए खाना खाने नहीं गया। तो सर को उसको समझाना चाहिए था कि तू खाना खाना क्यों नहीं गया, खाना खिलाते। लेकिन सर ने आके उसी को डांटा, फिर उसको कहा कि देख एप्लीकेशन एक छोटा एक बड़ा पत्थर होता है, तो देख ले अब तू कहाँ पे है।
ऐसे करके उससे सिर्फ समझाया कंकड़ तू मैं एक चट्टान हूँ तू एक नवोदय का। एप्लीकेशन लिख मैं खाना नहीं गया फिर उसको आधा घंटे तक लगभग सुनाया गया फिर परेशान किया गया फिर वो लड़का परेशान होके साथी को बोला दिलकुश को कि मैं सो रहा हूँ थोड़ी देर बाद मेरे को जगा देना कल एग्जाम में पढ़ेंगे फिर वो सो गया थोड़ी देर बाद दिलकुश ने उठाया आधा घंटे 1 घंटे बाद फिर ये घटना कहाँ की है? हाउस की ये हाँ, हाउस की। में आ गए नीलगिरी पहले सदन पहले ग्राउंड पहले ग्राउंड की पहले घटना है। ग्राउंड की घटना ग्राउंड है में जब बैठे थे छुट्टी हुई पट्टी थी से। 7:30 7:45 7:45 से 8:15 के आसपास की घटना है ये फिर रात फिर को उसके बाद रात की है। 1:30 बजे दिलकुश और ये दोनों साथ में पढ़ रहे थे सचिन कुलदीप फिर 1:30 बजे दिलकुश अपने हाउस उदयगिरी में चला गया और सचिन कुलदीप सीढ़ियों से नीचे आने लगा तो परवीन ने पूछा सचिन कहाँ जा रहा है तो सचिन ने बोला अरावली हाउस में जा रहा हूँ और विवेक सर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ अब सकते कुछ नहीं बिगाड़ जब वो पढ़ रहे थे तभी वो बार उसके माइंड में वही आ रहा था वो उसको विवेक दिलकुश सर को की ही बात कर रहा था पढ़ाई के बार-बार। बजाय उसी बात को वो दोहरा था बार-बार विवेक सर की विवेक बात सर का कर बोल रहा रहा था। था इतना में विवेक सर फिर ही वो चल बोला रहे थे। विवेक सर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ करके ऐसे बोल के हाउस से निकल गया और अब वो उसके बाद अरावली हाउस में नहीं गया क्योंकि और उसके 1:30 बजे के बाद- बाद उसको चार हाउस में किसी लड़के ने नहीं देखा फिर सुबह हमें पता चला ये घटना हो गई सुबह अब ये घटना का पता चला स्वीपर को 6 बजे तो टीचर 6 बजे यहाँ स्कूल में आ गए ठीक है टीचर ने किसी पुलिस को नहीं बुलाया फिर यहाँ जबकि पुलिस थाना बल्कि बिल्कुल पास चौकी में पास जबकि में। पुलिस को 1 घंटे लेट में बुलाया गया जबकि लड़के देखते 1 घंटा टीचर यहाँ थे अब टीचर ने उस लड़के का अगर उद्देश्य था लगभग हम बच्चों को पता ही हम साथ में रहते कि सर को फंसाना था तो उसने कुछ ना कुछ नोट वोट तो सर ने उसने सबूत मिटा दिए ठीक है तो भाई ये हालात हैं इस तरह की चीजें होती हैं और देख लें फिर आप बच्चों को टीचर जब इस तरह की कास्टिस्ट किस्म का सारा सिस्टम चल रहा है और वो उसको इतना मजबूर कर रहा है कि भाई तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते फलां नहीं कर सकते ये नहीं कर सकते तो मुझे तो ये समझ नहीं आती कि मैंने ये चीज देखी है कि पाकिस्तान में एक चीज थी कि हमारे टीचर्स जो होते थे ना चाहे जैसे भी होते थे कुछ ऐसे होते थे जिनको कुछ मसला होता था मगर इतना गिरा हुआ टीचर मैंने कभी नहीं देखा और ऐसे शख्स को टीचर होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए ऐसे शख्स को तो बिल्कुल टीचर नहीं होना चाहिए कभी भी मगर क्या हालात हैं कि इस तरह के लोग ना सिर्फ टीचर हैं इतने पावरफुल हैं कि वो किसी को भी किसी भी टाइम इस पॉइंट तक पहुंचा सकते हैं तो बच्चा ये बच्चे आप सारे देख लेंगे 15 16 साल के बच्चे हैं ठीक है तो 15-16 साल के बच्चे का क्या ज़हन होता है तो ये इंतहाई गलत है जो कुछ ये हुआ है और इसको बच्चे को जस्टिस मिलना चाहिए मगर अफसोस की बात यह है कि ऐसे ही होता है तो वो सोनू जी जो है वो ड्रॉप हो गए हैं ठीक है तो अच्छा मगर मैं जी गालिब जी भाई मैं इस पे एक बात सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमें नहीं पता कि 100 बच्चों में से कौन सा बच्चा है वो जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो जो सबसे ज्यादा पढ़ने में आगे हो आपको पता है पूरी दुनिया से जो साइंटिस्ट बनते हैं वो बमुश्किल 1 से 2 या 3 साइंटिस्ट बनते हैं पूरे साल में 1 या 2 ये रेशो है हो सकता है कि जिस बच्चे के साथ ज्यादती हुई है वो आने वाले वक्त में इंडिया के लिए बहुत यानी उसका कोई बहुत बड़ा फायदा होने वाला हो और ये सिर्फ पाकिस्तान ये इंडिया में नहीं बल्कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के साथ भी होता है क्रिश्चियंस के साथ होता है कादियानियों के साथ होता है और ये उस चीज़ को भूल जाते हैं कि हो सकता है इनमें से कोई हमारे लिए बेहतरीन टूल साबित हो जिससे हम टेक्नोलॉजी में आगे निकल सकें ये ज़रूरी तो नहीं ना कि अगर 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 100 के 100 जो है साइंटिस्ट बनेंगे या फिजिशियन बनेंगे या कुछ ऐसा करेंगे जो जिससे इंसानियत की खिदमत हो सके तो इस चीज़ को कभी ये लोग जो है कंसीडर नहीं करते ये एक सबसे बड़ा मसला है चलें आगे चलते हैं हम यहाँ पे हमारे पास टिंग बिन्स हैं बड़े दिनों बाद आए हैं टिंग बिन्स से बात करते हैं हेलो हाँ जी क्या हाल है टिंग बिन्स कैसे हो आप और एक सेकंड ठहर जाएं जरा एंजल फ्रॉम स्काई ने एक सुपर स्टिकर भेजा 2 3 4 और 5 सुपर स्टिकर एंजल फ्रॉम स्काई ने भेजे बहुत शुक्रिया एंजल फ्रॉम स्काई आपकी सपोर्ट का हाँ जी टिंग बिन्स कैसे हैं आप हाँ जी सर मैं ठीक हूँ आप जबरदस्त अच्छा क्या बात करेंगे हाँ ये बुरा हुआ है सर ये दलित स्टूडेंट के साथ जो हुआ है एससी स्टूडेंट लाइक हाथरस के बाद ना लाइक मोस्ट अब्सर्ड बहुत गंदी चीज़ जो हुई है वो हाथरस है ये गंदी इसलिए नहीं क्योंकि क्राइम ब्रूटल था गंदी इसलिए कि स्टेट मशीनरी जो है वो कवर अप कर रही थी आपको पता है हाथरस
हाँ जी, हाथरस का मुझे पता है, मगर मुझे अब इंसिडेंट वो भूल गया कि कौन सा था। आप बताएंगे, याद दिलाएंगे तो मुझे याद आ जाएगा हाथरस में क्या हुआ था। एक लड़की, लाइक लोअर कास्ट लड़की की रेप एंड मर्डर हो गया था, एंड और पुलिस ने लाश जला दी थी। हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मुझे याद है। जितने भी रिपोर्टर्स आए सारे के ऊपर यूएपीए लगा दिए। आई मीन लाइक 3-4 रिपोर्टर्स थे, सारे के ऊपर यूएपीए लगा दिए थे और जेल में बंद करवा के लाइक 2 साल 1.5 ईयर ऐसे रख दिए। तो कम कैसे होंगे सर ऐसे इंसिडेंट्स? कम से कम लोगों में तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी अब की जनरेशन तो थोड़ी ठीक है, लेकिन पुरानी जनरेशन में तो नहीं आ रही है वो अकल, तो वो अब आएगी भी नहीं। अगर 30 क्रॉस कर दिए तो आपका माइंडसेट तो चेंज होना तो बिल्कुल मुश्किल ही है 30 के बाद। तो मैं देखता हूँ कि मेरे दोस्तों में ना वो ये भी बोलते हैं कि लाइक मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा हूँ और मैं ओसी कैटेगरी से हूँ। ओसी इज कंसिडर्ड फॉरवर्ड, ओपन कैटेगरी, फॉरवर्ड। लेकिन मेरे कास्ट के ही लोग हैं दूसरे स्टेट में लाइक ओबीसी में आते हैं। लाइक हमारे स्टेट में ओसी है, लेकिन दूसरे स्टेट में मेरे कास्ट के ही लोग हैं, वो ओबीसी में आते हैं। और वो ओबीसी हमारे स्टेट में आके लाइक रिजर्वेशन के ऊपर आते हैं और दे टेक दैट रिजर्वेशन। तो हम तो मजाक में एक बार हो गया था कि लाइक रिजर्वेशन क्यों लेते हो यार, स्टेट में तो तुम फॉरवर्ड कास्ट ही थे बोल के। लेकिन वो कहते कि लाइक मिल रहा है तो ले लेना चाहिए और सब कुछ। और ये रिजर्वेशन की वजह से भी लाइक थोड़ा कास्टिज्म और बढ़ रहा था, लेकिन होना चाहिए। लेकिन किसी को पता लगाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए ना सर। किसी और को पता चल रहा है कि वो ऑब्वियसली रिजर्वेशन के साथ आया क्योंकि उसके मार्क्स पता चलते हैं। ऐसे करना चाहिए कि गवर्नमेंट को नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ऐसा कुछ बनाने चाहिए जिससे मार्क्स से ना पता हो कि एक रिजर्व कैंडिडेट है वो नहीं है। एज इन लाइक आपको 700 आया, मुझे 500 आया, हम दोनों साथ में पढ़ रहे हैं, आप मुझे मार्क्स पूछेंगे 500 बता दूं मैं, तो आपको ऑब्वियसली समझ आ जाएगा कि मैं रिजर्व कैंडिडेट हूँ। अगर गवर्नमेंट के पास वो इन्फॉर्मेशन है, ये बंदा लाइक ओबीसी है, इसका 500 को नॉर्मलाइज करके लाइक 700 के पास डाल के उसको 700 ही बता दो, लाइक 500 इंटरनली गवर्नमेंट को पता होगा, लाइक किसी को बाहर नहीं बताने वाला। ये सारी चीज़ें क्यों नहीं करती सर? लाइक 70 साल हो गए, अभी भी रिजर्वेशन नहीं हट रहा, कैस्टिज्म नहीं हट रहा, क्या करे? एजुकेशन, ये क्योंकि एटीट्यूड नहीं बदल रहा ना। लोगों का एटीट्यूड बदले, एटीट्यूड बदलने के लिए एजुकेशन बदलनी पड़ती है। जब एजुकेशन में ये नहीं पाया जा रहा कि रिजर्वेशन लेने वालों का रिजर्वेशन राइट है, तो फिर कैसे चीजें बदलेंगी? बातें रिजर्वेशन के अगेंस्ट कर रहे हैं हर वक्त, और फिर ये बातें हैं। चले खैर, ये बहुत ही ज्यादा बातें उस तरफ चली जाएंगी। ठीक है, तो फिर हम आगे चलते हैं। बस 1-2 लोगों से और बात करेंगे, फिर हमने एंड की तरफ चले जाना है। ठीक है, तो टिंग बिन्स, ठीक है, फिर शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू, ओके ओके, बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।